Good morning to all of you. My name is Vijay Mitpal. I am from Pilibhit. Now I am pursuing D Pharma second year from FIP Bareilly. Today is my presentation day, so we are discuss about water pollution. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो प्रकृति में जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो हमारे लिए हानिकारक होती हैं और वो सभी अशुद्धियाँ हमारे लिए जो डिसीज होती हैं वो कॉज कर सकती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। वाटर पोल्यूशन जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो अगर वाटर में मिल जाए तो वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। जैसा कि हम किसी भी सीवेज को किसी भी नदी या नाले में फेंक देते हैं या थ्रो कर देते हैं तो उससे वाटर पोल्यूट हो जाता है, इससे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो सोर्स जो मेन सोर्स है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। 5 सोर्स हैं। नंबर 1 स्टॉर्म, नंबर 2 सीवेज एंड वेस्ट वाटर, नंबर 3 इंडस्ट्रियल सीवेज, नंबर 4 पेस्टिसाइड्स, नंबर 5 केमिकल फर्टिलाइजर। तो बात कर लेते हैं हम स्टॉर्म की। तो स्टॉर्म जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आंधी आ जाती है तो उसमें जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं वो हमारे वाटर में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, इसलिए हमारा वाटर जो होता है वो पीने योग्य नहीं रह जाता है, वाटर पोल्यूट हो जाता है या वाटर प्रदूषित हो जाता है। सेकंड थिंग सीवेज या वेस्ट वाटर। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल जो वाटर होता है वो वेस्ट वाटर होता है, उसमें बहुत ही अशुद्धियाँ पाई जाती हैं और वेस्ट मटेरियल उसमें घुले मिले रहते हैं। वो हम किसी भी नदी या किसी भी नाले में अगर बहा देते हैं तो नदी या नाले का पानी जो होता है वो पोल्यूट हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। नंबर 3 इंडस्ट्रियल सीवेज। इंडस्ट्रियल सीवेज में वही आता है जैसा कि मैंने बताया कि जल जो होता है बट दूषित जल होता है, प्रदूषित जल होता है इंडस्ट्री का। जैसा कि हम मानते हैं कि काला पानी जिसमें बहुत ही ज्यादा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या ऐसे भी बहुत ही वेस्ट मटेरियल मिले रहते हैं जो कि हम नदी या नाले में बहाए जाते हैं और तालाब में बहा देते हैं, तो उससे हमारा जो वाटर होता है वो पोल्यूट हो जाता है। नंबर 4 थिंग आती है पेस्टिसाइड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा कृषि के लिए हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं। पेस्टिसाइड का मतलब होता है जो कीटनाशक। जैसे कि कीटनाशक दवाई अगर हम अपने खेतों में लगाएंगे या अपने कृषि के उत्पादन में उपयोग करेंगे उसका, तो अगर बाढ़ आ जाए या पानी बरस जाए तो उसका जो पानी होता है वो बह जाता है। कहाँ बह जाता है? नदियों में या नालों में या तालाबों में बह जाता है, तो तालाब का पानी या नदी का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। अब नंबर 5 की बात करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, जो सेम थिंग है पेस्टिसाइड की तरह। केमिकल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में भी यही होता है कि जो हम फर्टिलिटी अपनी कह सकते हैं कि कृषि के फर्टिलिटी के लिए हम केमिकल का यूज करते हैं, वो केमिकल बह के हमारे नदी या नालों में पहुंच जाता है। इससे मछलियां भी मर जाती हैं, काफी नुकसान हो जाता है और प्लस जो हमारा वाटर पीने योग्य होता है वो भी वेस्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वाटर पोल्यूशन। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे वाटर पोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं? नंबर 1 नेचुरल पोल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी पानी बरस रहा है या हवा चल रही है तो जो पानी बरस रहा है उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल मिल जाता है तो वो बह के हमारे नदी नाले में पहुंच जाता है, तो उससे जो हमारा वाटर स्वच्छ पानी होता है वो हमारा पोल्यूट हो जाता है। नंबर 2 एग्रीकल्चर पोल्यूशन। एग्रीकल्चर में जो जैसा कि हम पराली देखते हैं, तो अगर पराली या जो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं अपनी कृषि में वो अगर बह के हमारे नदी नाले या स्वच्छ पीने के योग्य पानी में अगर मिल जाए तो वाटर हमारा पोल्यूट हो जाता है। एंड थर्ड थिंग इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जैसा कि हम बता चुके हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। एंड फोर्थ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पेट्रोल। जैसा कि हम जानते हैं कि इंपोर्ट पेट्रोल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये जहाज के द्वारा होता है। तो अगर जहाज में अगर हम पेट्रोल लाते हैं या किसी भी प्रकार से हमारा पेट्रोल का जो टैंक होता है वो लीक हो जाता है तो जो समुद्र का पानी होता है वो पोल्यूट हो जाता है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या क्या बीमारी या क्या क्या जो हमारे लिए इफेक्टनेस है वो हम साबित करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग है इफेक्ट ऑन ह्यूमन। हम जानते हैं कि हमारे लिए जैसे कि अगर हम अस्वच्छ पानी पिएंगे या पोल्यूटेड वाटर पिएंगे तो आजकल चल रही है हैजा या ऐसे बहुत पीलिया, इस तरह की बहुत ही बीमारी हैं जो हमारे कल्चर या हमारे लिए हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। नंबर 2 इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर तालाब में मछलियां हैं,
अगर हम उसमें किसी भी तरह के पेस्टिसाइड या किसी भी तरह की कीटनाशक दवाई ऐड कर देंगे तो मछलियां जो होती हैं वो मर जाएंगी। इसी प्रकार हम अपने जो कृषि में यूज करते हैं पेस्टिसाइड, वो अगर पानी बह के किसी भी नदी या नाले तालाब में पहुंच जाता है तो उसकी सारी मछलियां मर जाती हैं और बहुत ही ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें पाए जाते हैं, वो भी उनके लिए भी बहुत ही हानिकारक होता है ये। थर्ड, इफेक्ट ऑन प्लांट्स। आजकल जो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो भी बहुत ही इफेक्टिव है प्लांट के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हम अगर अपनी कृषि के लिए, अपने पैदावार बढ़ाने के लिए हम जो यूज करते हैं तो उसमें कुछ जो मात्रा होती है वो अनाज में पहुंच जाती है, जो हमारे लिए भी और प्लांट के लिए भी बहुत ही हानिकारक होती है। नंबर 4, इफेक्ट ऑन एनिमल। एनिमल के लिए भी बहुत इफेक्ट होती है। जैसे कि अगर हम जो एनिमल के खाने का चारा होता है या कुछ भी मान लेते हैं, अगर वो पेड़ पौधे जो अगर हमने पेस्टिसाइड में यूज की है और अगर किसी भी एनिमल ने या किसी भी जानवर ने उसको टच किया या खा लिया तो उसके लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे इसका निवारण कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग है कि हम कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करें। इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसको कम से कम खुली जगह पे डालें